एक पुरुष भागता हुआ अंधेरे में रोता हुआ, उसका कोई नाम नहीं, कोई रक्षक नहीं, कोई आश्रयदाता नहीं। संसार के हर प्राणी ने उसे ठुकरा दिया। देवता, मनुष्य, ऋषि सब कहते हैं यह अशुभ है, इसे मत छूना, इसके समय में कोई शुभ कार्य मत करना। और यह सुनकर वो टूट चुका है। उसकी आंखों में बस एक ही बात है, मैं मरना चाहता हूँ। लेकिन वह कोई साधारण पुरुष नहीं, वो एक मांस है, एक अतिरिक्त मांस जिसे संसार मलमास कहकर पुकारते हैं। और वो आज अंतिम आशा लेकर बैकुंठ की ओर चल पड़ा है। पर क्या भगवान उसे स्वीकार करेंगे या वे भी उसे ठुकरा देंगे? पांडव जिन्होंने कभी हस्तिनापुर के स्वर्णिम महलों में राज किया था, आज एक घने जंगल में टूटी झोंपड़ी में सूखे पत्तों पर बैठे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर का मुख मिलान है, भीम की मुट्ठियां भींची हुई है, अर्जुन का गांडव एक कोने में पड़ा है और द्रौपदी, वो महारानी जिसका अपमान पूरी कुरु सभा ने देखा, चुपचाप वो अग्नि में लकड़ियां डाल रही है। और तभी वन में एक अलौकिक प्रकाश फैल जाता है। समस्त पंछीगण शांत हो जाते हैं, हवा रुक जाती है। पांडवों के हृदय एक साथ धड़कने लगते हैं, क्योंकि वे इस दिव्य ज्योति को जानते थे। और फिर श्री कृष्ण आते हैं। देवकी नंदन को देखते ही पांडवों की आंखों में आंसू छलक आए। ऐसा लग रहा था मानो महीनों से सूखी हुई धरती पर पहली बारिश की बूंद गिर गई हो। इसी प्रकार कृष्ण का दर्शन उन्हें लिए नवजीवन साबित हुआ। सभी पांडव दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े, लेकिन कृष्ण के मुख पर आज मुस्कान नहीं थी। पांडवों की ऐसी दयनीय दशा को देखकर भगवान श्री कृष्ण के नेत्र लाल हो गए थे। उनका क्रोध इतना तीव्र था कि क्षण भर के लिए ऐसा लगा मानो वे अभी संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रलय कर देंगे। और पांडव कांप रहे थे। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे केशव, कृपया शांत हो जाइए, हम आपके शरण में आए हैं। तब कृष्ण ने गहरी सांस ली और फिर उनके मुख पर वो चिर परिचित करुणा लौट आई। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे दुखों का कारण क्या है? तब अर्जुन ने कहा, अवश्य प्रभु, बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, तो ध्यान से सुनो, एक ऐसी कथा जो तुम्हारे दुखों का रहस्य भी है और मुक्ति का मार्ग भी है। और फिर श्री कृष्ण ने उस कथा को कहना आरंभ किया। अनेक वर्षों पूर्व की बात है। विधि के विधान और एक अतिरिक्त मास इस संसार में प्रकट हुआ था। अन्य सभी मासों के सबके अपने अपने नाम थे, स्वामी थे, उनका सम्मान था, जैसा कि चैत्र, बैसाख, कार्तिक इत्यादि। लेकिन इस मास का ना तो कोई नाम था, ना कोई स्वामी। सब इसे मलमास कहते हैं। अशुभ, अपवित्र, त्याज्य। कोई इस मास में विवाह नहीं करता, कोई यज्ञ नहीं करता, कोई शुभ कार्य नहीं करता। और यह मास एक जीवित प्राणी की भांति रोज अपमान रहता है, अपनी ही निंदा सुना करता। और एक दिन वह टूट गया, भागता हुआ बैकुंठ में पहुंचा, भगवान विष्णु के सिंहासन के सामने गिर पड़ा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उसने कहा, हे करुणा निधान, मेरा कोई नहीं है, ना नाम है, ना रक्षक है, ना कोई आश्रयदाता है। सब मुझे अस्पृश्य कहकर बुलाते हैं। मैं मरना चाहता हूँ प्रभु, मैं मरना चाहता हूँ। बार बार ऐसे कहते हुए वो मांस मूर्छित होने लगा। भगवान विष्णु के अनुरोध पर गरुड़ जी ने उसे पंखा झाला और कुछ समय बाद वो मांस उठा। फिर से कहने लगा, हे जगत के स्वामी, मुझे आपकी शरण चाहिए, कृपया मेरी रक्षा कीजिए, आप ही बताइए, मेरा उद्धार कीजिए। भगवान ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, शांत हो जाओ, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस स्थान पर ले चलता हूँ जहाँ तुम्हारे सभी दुखों का अंत होगा। आओ गोलोक वृंदावन चलते हैं। और इस प्रकार भगवान विष्णु उस असहाय मांस का हाथ पकड़कर गोलोक की ओर चल पड़े। गोलोक की ज्योति इतनी तीव्र थी कि मलमास की आंखें बंद हो गई। भगवान विष्णु उसे अपने पीछे रखकर आगे बढ़े, गोलोक के द्वार पर पहुंचे और अंदर परम भगवान श्री कृष्ण सुंदर श्याम स्वरूप में विराजमान थे। गोपियों से घिरे हुए, अपने पार्षदों और सखाओं से घिरे हुए, अपनी नित्य शाश्वत लीलाओं से संलग्न भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और रोते हुए मलमास को भी श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करवाया। यह देखकर श्री कृष्ण ने पूछा, अरे यह रो क्यों रहा है? और वह भी गोलोक वृंदावन में आकर। श्री कृष्ण की बात सुनकर भगवान श्री हरि ने सारी व्यथा सुनाई। और तब परम भगवान पूरे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने वो वचन कहे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस मास को अपने सम्मान बनाता हूँ, मेरे गुण, मेरा यश, मेरा ऐश्वर्य सब इसमें स्थापित करता हूँ। और तो और
आज से यह पुरुषोत्तम मास कहलाएगा, ऐसे ही नाम से जाना जाएगा। मैं स्वयं इसका रक्षक और स्वामी बनूंगा और यह मास सभी मासों में श्रेष्ठ माना जाएगा। जरा देखिए, जो मास सबसे तिरस्कृत था वो अब सबसे पूजनीय बन गया। स्वयं श्री कृष्ण ने अपना नाम दिया और इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अब उस कथा को सुनो जो सीधी द्रौपदी से जुड़ी हुई है। पूर्व जन्म में द्रौपदी एक ब्राह्मण ऋषि मेधावी की पुत्री थी। बाल्यकाल में उसकी माता का देहांत हो गया। पिता ने दूसरा विवाह नहीं किया और ना ही पिता ने अपनी पुत्री का विवाह किया। अपनी सखियों को सुखी देखकर वह दिन रात तड़पती रहती और फिर एक दिन उसके पिता भी हरि के पास चले गए और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। अब वो अकेली रह गई, पूर्णतः असहाय। और तभी उसके सौभाग्य के एक दिन दुर्वासा मुनि उसके आश्रम में प्रकट हुए। उस कन्या ने दुर्वासा ऋषि की सेवा की, फल फूल अर्पित किए और यह देखकर दुर्वासा मुनि प्रसन्न हुए। कन्या ने रोते हुए अपना दुख बताया, मेरा कोई नहीं है, ना मेरी माता है, ना पिता है, ना भाई है, ना पति है। कृपा के मुझे कोई उपाय बताइए। ऋषिवर कन्या की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर दुर्वासा ऋषि ने करुणावश कहा, हे पुत्री, 3 मास बाद पुरुषोत्तम मास आ रहा है। यह मास कार्तिक से भी श्रेष्ठ है। इस मास में स्नान करना, दान देना और भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करना, तुम्हारे सारे दुख अवश्य मिट जाएंगे और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और यह इस कथा का संवाद सुखद अंत नहीं है, अतः यहाँ पर कहानी पलटती है। उस कन्या ने दुर्वासा ऋषि की बात नहीं मानी, बल्कि उसने पुरुषोत्तम मास का अपमान कर दिया। उसने कहा, ऋषिवर आप झूठ कैसे बोल सकते हैं? यह तो मल मास है, सबसे घृणित मास। यह कार्तिक और वैशाख से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? आप मुझे गुमराह कर रहे हैं। कन्या की बात सुनकर दुर्वासा ऋषि का शरीर क्रोध से जलने लगा। उनके नेत्र लाल हो गए, लेकिन फिर उस असहाय कन्या को देखकर उन्होंने स्वयं को रोक लिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा। तुम्हारे पिता मेरे मित्र थे, लेकिन पुरुषोत्तम मास के प्रति तुम्हारा अपराध, इसका फल तुम्हें अगले जन्म में अवश्य भोगना होगा। बस इतना कहकर दुर्वासा ऋषि चले गए और उसी क्षण से उस कन्या की सारी कांत नष्ट हो गए। उसका शरीर कुरूप हो गया, सारी संपत्ति खो गई। अब निराश होकर उसने भगवान शिव की तपस्या आरंभ की। 9000 वर्षों तक भीषण तपस्या, गर्मी में अग्नि के बीच, सर्दियों में बर्फीले जल में देवता भी कांप उठे। तब ऐसी तपस्या उस कन्या ने की कि उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए, जिन्होंने कहा, हे देवी वर मांगो। तब उस कन्या ने कहा, हे भोलेनाथ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। इस प्रकार उसने 5 बार कहा और तब भगवान शिव ने उसे कहा, तथास्तु, तुमने 5 बार मांगा है, इसीलिए तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। अब शिवजी की यह बात सुनकर वह कन्या घबरा जाती है और कहती है, नहीं नहीं प्रभु, एक स्त्री के 5 पति, यह तो अत्यंत दयनीय है। आप अपना यह वर वापस ले लीजिए। लेकिन भगवान शिव गंभीर वाणी में कहते हैं, नहीं पुत्री, यह असंभव है। और सुनो, यह तुम्हारे उस अपराध का फल है जो तुमने पुरुषोत्तम मास का अपमान करके किया था। ऋषि दुर्वासा और मुझ में कोई भेद नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा जी, नारद मुनि और सभी देवता भगवान श्री कृष्ण के आदेश से इस मास की पूजा करते हैं और तुमने उसी का अपमान किया है, इसीलिए उसका फल तुम्हें अवश्य भोगना होगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और कुछ समय बाद उस कन्या ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा का समापन करते हुए अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, वो कन्या मेधावी ऋषि की पुत्री, वही पुत्री अगले जन्म में राजा द्रौपदी यज्ञ से प्रकट हुई। संसार उसे द्रौपदी के नाम से जानता है और वह तुम्हारी पत्नी हुई। पूर्व जन्म में पुरुषोत्तम मास की निंदा के कारण इस जन्म में कुरुसभा में दुशासन ने उसका अपमान किया और सौभाग्य से उसने मुझे पुकारा और मैंने उसे क्षमा कर दिया और उसकी रक्षा की। अब कृष्ण ने सीधे पांडवों की आंखों में देखा और कहा, अब समझे अर्जुन, तुम्हारे दुखों का कारण यही है। अभी कुछ समय पूर्व पुरुषोत्तम मास बीत गया, लेकिन आप सभी वन में थे और आपने उसकी पूजा नहीं की। आप व्यास देव का कर्मकांड का पालन तो करते हो, लेकिन जब तक पुरुषोत्तम मास की पूजा नहीं करोगे, शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते और ना ही आप सबके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। लेकिन यह पुरुषोत्तम मास फिर से आने वाला है, इस बार इसे मत छोड़ना। प्रातःकालीन स्नान करो, मेरे नामों का जप करो, दान दो और यह मास तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा।
सारे दुख हरेगा। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और पांडवों के ऊपर कृपा दृष्टि डाली और फिर वहां से निकल गए। कुछ दिन बाद पुरुषोत्तम मास प्रकट हुआ। युधिष्ठिर ने सबको भगवान श्री कृष्ण के वचन याद दिलाए और इस बार पांडवों ने पूर्ण श्रद्धा के साथ पुरुषोत्तम मास का व्रत किया, पालन किया। परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, नाम जप किया, दान किया और परिणाम पांडवों को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिला संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ। और जीवन के अंत में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वे सभी आध्यात्मिक जगत में लौट गए। तो यह थी पुरुषोत्तम मास के अवतरण की कथा। पद्म पुराण से वो मास जिसे संसार ने ठुकराया उसे स्वयं कृष्ण ने अपनाया। वह कन्या जिसने इस मास का अपमान किया उसे जन्मों तक उसका फल भोगना पड़ा। और वह पांडव जिन्होंने इस मास की पूजा की उन्हें सब कुछ वापस मिल गया। इसीलिए कहते हैं कि यह पुरुषोत्तम मास, अधिक मास स्वयं भगवान श्री कृष्ण का मास है। इसका पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से पालन अवश्य करना चाहिए। अधिक से अधिक करें। हरे कृष्ण महामंत्राय यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे। इस मंत्र का माला के ऊपर निर्धारित संख्या में प्रतिदिन प्रातः काल में ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। अधिक मास के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। और इस अधिक मास का पालन कैसे करें वह अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।